भाई, आप ठीक हैं? अगर ये ज़रा ना होती तो आज मैं जन्नत में होता मारिया, और हमेशा जन्नत में तड़पता रहता कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना कर सका था। सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस मेरे हाथ से निकल गया, और वो अकेला भी नहीं था, उसके साथ और भी गद्दार थे जो हमारे चारों जानिब फैले हुए थे। उनके चेहरे देखे थे क्या आप लोगों ने? मैं तो नहीं देख पाई। उनके चेहरे तो नहीं देख सके, लेकिन उनकी महारत का अंदाजा हो गया। लेकिन एक तरह से यह भी अच्छा ही हुआ हमारे लिए, हमें उनकी ताकत का अंदाजा हो गया। परेशान ना हो आप, वो मर चुका होगा। उसके सीने में अपने हाथों से तीर उतारा है मैंने। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो मारिया। आप ठीक तो हैं भाई? ठीक हूं मैं तुर्गुत, ठीक हूं मैं। तिरिस्तान ने भाई से बहुत अजियत दी है। ये उसका काम नहीं है तुर्गुत। उसने ये सारा खेल किसी के हुक्म पर रचाया है। अगर जासूस ने उन्हें सब बता दिया होता तो हमारा राज भी फाश हो गया होता। इन जासूसों का मुंह खुलवाना आसान नहीं, बहुत सख्त तरबियत होती है इनकी। इसीलिए इसको अजियत दी गई होगी। यानी हमारा राज अब तक राज है। सही कहा आपने। चलो बिस्मिल्लाह।
भाई, भाई क्या लिखा है ये? दुश्मन का नाम लिखा है हमारे। क्या नाम लिखा है भाई? पादरी याह्या। ऐ मुकद्दस खुदा, तेरा खिदमत गुजार हाजिर है। यसु मसीह की कसम खाता हूं मैं कि इस मुबारक सफर में तेरा अदना गुलाम बन के रहूंगा। मैं कसम खाता हूं मुकद्दस मरियम की सरजमीन यरूशलेम को मुसलमानों से हासिल करके दिखाऊंगा। सुलेमान के किले को तामीर करूंगा। और सीमोन यसु से ये वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, जिंदगी में भी और मौत के बाद भी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? खुदा के लिए ऐसा मत करो। इनके साथ ऐसा मत करो। खुदा के लिए ऐसा मत करो। तो सही कैसे लटकाया हुआ सरदार को? खामोश हो जाओ। बहादुरों, दिलेर जवानों, ततार के आहनी दिल रखने वाले शेरों, इस गद्दार ने कल रात हमारे सरदार पर और उनकी औलाद पर हमला किया। इस वक्त जबकि हमारे सरदार कबीले की साख मजबूत करने में मसरूफ है, ऐसे में इस गद्दार ने हमारी पुश्त में खंजर घोंपने की कोशिश की।
जो भी हमारे सरदार पर हमला करेगा उसका यही अंजाम होगा। सब लोग अच्छी तरह जान जाओ कि गद्दारी करने का अंजाम यही होगा। उसे किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। जो कोई भी सरदार जानदार पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे भी मौत की नींद सुला दिया जाएगा। हमारे सरदार पर हमला करने वाली की लाश निशाने इबरत बना दी जाएगी और इसी तरह लटकी रहेगी ताकि कबीले के दुश्मन जान जाएं कि हम गद्दारों के साथ क्या सुलूक करते हैं। मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है जब मुझे भेड़ियों ने घेर लिया था तो इसने मेरी जान बचाई थी। हमने इंजीर के दरख्त के नीचे कसम खाई थी सारी उम्र एक दूसरे के हकीकी भाई बनकर रहेंगे। हम दोनों ने मिलकर कितनी बार मौत को शिकस्त दी। अपनी बीवी, अपनी औलाद, अपना सब कुछ मैंने उसकी अमान में दे दिया, लेकिन उस बदजात ने ये क्या किया मेरे साथ। अपने हाथ दीजिए बाबा। इंसान की फितरत को कोई समझ नहीं पाया आज तक। काश के ये सब देखने से पहले ही दुनिया खत्म हो जाती। तोख्तमिश की इस गद्दारी ने मुझसे मेरी सारी हयात छीन ली है मेरी बेटी। तोख्तमिश ने यकीनन आप पर किसी वजह से ही हमला किया होगा बाबा। हमें किसी भी तरह वो वजह ढूंढने की जरूरत है। मैं उस वजह को जानने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा मेरी बच्ची। अपनी जान भी। लाश को कबीले के बीचों बीच नहीं छोड़ना चाहिए था। एक सरदार के लिए जानना जरूरी है कि एक तीर से कैसे दो शिकार किए जाते हैं। तोख्तमिश की मौत के बाद इन लोगों में फूट पड़ जाएगी और आज से बाबा सिर्फ हुक्म की तामील करेंगे। वो सिर्फ मुझ पर या अपने आप पर भरोसा कर पाएंगे। और सिमोन, अगर उसने आपका राज फाश कर दिया तो फिर मैं उसकी मुलाकात मौत के फरिश्ते से करवा दूंगा। चौलपान, तुम क्यों इतनी परेशान हो इस बारे में? आपके होते हुए मैं कैसे परेशान हो सकती हूँ? बस मेरे दिल में खदशा सा है। उसकी लाश को वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे एक आंख वाले आदमी को अच्छी तरह समझा देना। उसकी दूसरी आंख भी जाया कर सकता हूं मैं। कालीनों की क्या खबर है? खवातीन से बेहतरीन कालीन और आला दरियां तैयार करवाई हैं मैंने। उन वेनेदिक के ताजिरों को मैं ऐसे बेवकूफ बनाऊंगा कि कुछ भी कहे बगैर अपनी सोने से भरी थैलियां मेरे हाथ पे रख देंगे। और उसके बाद मैं अपने बाबा के हाथ में एक एक करके वो सब थैलियां दे दूंगा। और उसके बाद
वो तोकतमिश की जुदाई का दुख भूल जाएंगे। हाँ। तोकतमिश के गम में सरदार जानदार को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तुम मेरे साथ बाजार क्यों नहीं चल रही? क्या वाकई सरताज? कुछ खरीदारी भी करनी थी बाजार से। मैं तैयार हो जाती हूँ। बाबा, मैंने आपसे बगैर पूछे आलियार भाई को यहां आने की दावत दी है। याद आ रही थी उनकी मुझे। अपनी मां की तरह हो तुम असलिहान, उसी की तरह जज्बाती। आलियार भाई की कबीले को जरूरत है। आलियार अब एक ऐसा तातार बन गया है जो अपना रोब और दबदबा खो चुका है बेटा। कलम उठाने वाले हाथों से बहुत मुश्किल होता है हथियार उठाना। कालीन तैयार हैं क्या? तैयार हैं बाबा। चौलपान खातून ने सब तैयार करवा दिए हैं। असलिहान भी साथ जाएगी तुम्हारे। चौलपान खातून जा रही है मेरे साथ बाबा। सरदार जानदार ने जो कहा सुना नहीं आपने? बाबा की ख्वाहिश है कि मैं उनके सामने रहूं। अगर वेनेदिक के ताजिर कालीनों के बारे में तुमसे कुछ पूछेंगे तो असलिहान का वहां मौजूद होना फायदेमंद होगा, क्योंकि ये कालीनों के बारे में तुमसे ज्यादा मालूमात रखती है। नहीं आर्तुक भाई, बहुत हो गया बस। हम बहुत अरसे से मुश्किलात झेल रहे हैं। अर्तुरुल भाई का हमेशा साथ दिया है हमने, लेकिन औस की रिवायात को भूल चुके हैं वो। आर्तुक भाई सही कह रहे हैं। वो जिरगे की दरखास्त कैसे रद्द कर सकते हैं? हम अपने सरदार के लिए जान भी दे सकते हैं आर्तुक भाई, लेकिन जिरगा बुलाने की दरखास्त करना हमारा हक है। हमारी दरखास्त पर जिरगा बुलाना कबीले के सरदार पर लाजिम है। अर्तुरुल भाई ने हमारे कबीले की रिवायात को नजरअंदाज किया है। गाय कबीले के बहादुर सरदारान और कबीले के मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, जो कुछ आपने कहा दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे भी अपनी बात करने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप सब लोग अपने कबीले की खुशहाली, बच्चों के मुस्तकबिल और अपने खैमों के सुकून के हवाले से मुतफक्किर हैं, और यह बात भी मालूम है कि हमारा कबीला एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, हर मुश्किल दौर के बाद राहत रखी है हमने तुम्हारे लिए। हिजरत के बाद इस तरह की मुश्किलात दरपेश होती हैं, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा इनके मुकाबले के लिए। लगता है ये सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है अर्तुक भाई, और आपको मालूम है कि इस सब के जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। फौलाद को पिघलाए बगैर तलवार नहीं बन सकती, और हमारे ये दिन उसी मरहले की मानिंद है जिसके इख्तिताम पर हमें तलवार बनना है। लेकिन ये बात भी जान लीजिए, सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले हमारे सरदार ही हैं। हम तो अपने खैमों के मसाइल तक हल नहीं कर पा रहे और कोताहियों के मुर्तकिब हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो पूरे कबीले की मुश्किलात को अकेले झेल रहे हैं। दर हकीकत जिरगे की दरखास्त को रद्द करने के पीछे एक अहम मसला है जो कबीले को दरपेश है। हासिल कलाम ये है कि तलवार को आपकी बहादुरी की जरूरत है। एक बहादुर को रियासत की और एक रियासत को अच्छे सरदार की, और सरदार को आप लोगों की। बिल्कुल सही। ठीक कहा आपने अर्तुक भाई। अखलाकियात असास है रियासत की। अखलाकियात के बगैर मुर्दा जिस्म की मानिंद है रियासत।
अखलाकियात के बगैर कोई रियासत किस तरह कायम रह सकती है भला? क्योंकि इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए, जमीन को महफूज पहाड़ रखते हैं और एक कबीले को सरदार, और हमारा सरदार ही हम सबसे बेहतर जानता है। अर्तुरुल साहब सही वक्त आने पर बहुत जल्द जिरगे में मौज़िज़ीन को मदऊ करेंगे, इंशाअल्लाह। 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 क्या सूरत हाल है बेटी? ये कालीन बाजार ले जाने के लिए बहुत कम है वालिदा। मतलब सूरत हाल मुनासिब नहीं? जब हम इन्हें कालीन जमा करने के लिए आमादा नहीं कर सके तो जंग के लिए कैसे आमादा करेंगे? अर्तुरुल बस पहुंचने ही वाला होगा यहाँ। आर्तुक साहब लोगों के साथ आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे वालिदा। कालीन ज्यादा जमा नहीं हो सके हाय खातून, और मौज़िज़ीन भी जिरगा ना बुलाने पर काफी बरहम है। इतने खुदसर हो गए हैं कबीले के लोग, यकीन नहीं आता। थोड़े से मुश्किल वक्त में ये लोग हिम्मत हार बैठे। भाई शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए। कैसा रहा शिकार? बहुत अच्छा रहा दुंदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ज्यादा कालीन जमा नहीं कर पाए। परेशान मत हो तुम, अपने लोगों को जानता हूं मैं। इनके पास जो कुछ होगा ये लेकर हाजिर हो जाएंगे। सरदार, आप जानते हैं कि मैंने और मेरे बेटों ने आप पर इत्मीनान किया है, सब कुछ कुर्बान कर दिया आप पर। ये मेरे और मेरे यतीम पोतों के पास एक ही कालीन था, ये कालीन भी आप पर कुर्बान। बहुत शुक्रिया खातून। काई कबीला आप जैसी मोहतरम खातून का हमेशा एहसानमंद रहेगा। अल्लाह आपका मददगार हो। अर्तुरुल भाई, आपके लिए और हमारे कबीले के लिए आखिरी मौका है। अगर इस बार भी आप नाकाम हुए तो फिर हम आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, याद रहे। सामसा। हुक्म भाई। ये कालीन भी रख लो। जैसा आपका हुक्म। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मुझे बात करनी है। जी भाई। जैसा आप कहें भाई। गुज़िश्ता रात बहुत शर्मनाक थी किले के सलारों के लिए। जिस दुश्मन को हम पकड़ना चाहते थे उसने सारा खेल ही बर्बाद कर दिया।
अब हमारे लिए क्या हुक्म है सिमोन? सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि दुश्मन कौन है। बहुत ताकतवर है इस बार हमारा दुश्मन, और समझदार भी। पहली बार मिला है हमें हमारी टक्कर का दुश्मन। दुश्मन बहुत राजदारी से काम ले रहा है भाई। भाई, इस बार हमारा हदफ यही लोग हैं क्या? वो उतने शातिर नहीं निकले जितना हमने सोचा था। शिकार उनके हाथ से निकल चुका है भाई। हम गहरे पानी में तो डूब सकते हैं, लेकिन तेज बहते हुए पानी में नहीं तुर्गुत। सही कहा आर्तुक भाई। हम नौयान से लड़ चुके हैं भाई। ये लोग उसके सामने कुछ नहीं। नौयान को तो हम जानते थे तुर्गुत। दुश्मन बहादुर हो तो बात मुख्तलिफ है। ये छुप कर वार करने वाले दुश्मन है। हम उसे पहचानेंगे कैसे? वो पहले भी आ चुका है, दोबारा जरूर आएगा, और हमारे बारे में जानने की कोशिश भी करेगा वो। बाजार में आने वाले हर शख्स पर नजर रखो। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। सब पर नजर रखना। कौन बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, कौन जंगी काबिलियत रखता है, हर एक शख्स पे नजर रखनी है तुम्हें। मुसलमानों को मैं देख लूंगा, बाकी जिम्मेदारी मेरी। हम तिरिस्तान को चारे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो उसके लिए जरूर आएंगे। हमारे पास बस एक ही नाम है, मजहबी पेशवा याह्या। सबसे पहले उस गुलामों के ताजिर को पकड़ना होगा। वो हमें उस तक लेकर जाएगा। तुम ये जिम्मेदारी दुमरुल के सुपुर्द कर दो तुर्गुत। जैसा आप कहें भाई, लेकिन तिरिस्तान का इस्तेमाल करके वो लोग हमारे लिए जाल भी बिछा सकते हैं। तुर्गुत भाई को देखो जरा, कितनी जहानत की बात की है। माशाअल्लाह मेरे भाई, माशाअल्लाह। तुर्गुत, तुम सीख रहे हो। अब ऐसा करो कि दुमरुल को उसकी जासूसी पर लगा दो। वो सिर्फ मालूमात जमा करेगा। हमें सब पर नजर रखना होगी। ताजिरों पर, बाजार में खरीदारी करने वालों पर, काम करने वालों पर, हर एक पर। वो भी यकीनन हमारा पीछा करेंगे। देखते हैं कहां टकराते हैं वो हमसे। अब हमें इन कालीनों को लाद कर बाजार लेकर जाना है। वेनेदिक के ताजिर मुंतजिर होंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जैसा आपका हुक्म भाई। भाई, अल्लाह ना करे अगर कालीन फरोख्त ना हो सके तो कबीले के लोगों की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। मैं इन्हें फरोख्त करने की कोई राह निकाल लूंगा, वरना कबीले वापस आने पर शर्मिंदगी होगी। सही कहा आपने भाई। गुजारिश है कि एक बार हचतूरियान की बात सुन लें। खैरियत तो है? हो सकता है कि वो अल्लाह का तोहफा साबित हो। बुलाइए उसे। तशरीफ रखें। क्या कहना है? अर्तुगरुल भाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके इस एहसान का बदला चुका दूंगा मैं। आर्तुक भाई को भी बताया था मैंने। मेरे पास एक मंसूबा है, एक चश्मा है जिसके एक सिरे पर शीशे का गोला बना है। उस चश्मे के अंदर बहुत सा सोना है, बहुत सारा सोना है उसके अंदर। अर्तुगरुल भाई, अगर मुझे जरूरत के औजार और आलात मिल जाए तो वहां से वो सोना निकाल सकता हूं मैं। आपको क्या दरकार है? एक लंबे दस्ते का बेलचा, हथौड़ा पत्थर तोड़ने के लिए, और एक छन्नी, और कुछ नहीं भाई। ठीक है, तो फिर
ये सब हम बाजार से खरीद लेंगे। कालीन दुकान के आगे लगा दो। वैने देख के ताजिर कुछ ही देर में आने वाले होंगे। लगता है तुम्हें और भाई को पूरा यकीन है कि वेनेदिक के ताजिरों को कालीन फरोख्त कर दोगे। मुझे और आल भाई पर पूरा एतमाद है। फिर तो तोख्तामिश की गद्दारी के बारे में भी पूरा एतमाद होंगे। जो भी उराल भाई पर तलवार उठाएगा वो गद्दार है असलेहान खातून। तैयार है सब कुछ? सब तैयार है भाई, जानवर भी तैयार है। जब आपका हुक्म होगा हम रवाना हो जाएंगे। मुकम्मल तो है तैयारी, लेकिन अगर मसनूआत ना बिकी तो? ऐसी कोई शय नहीं जो उराल ने इस बाजार में बेची ना हो। वेनेदिक के ताजिर इंतजार कर रहे होंगे मेरा। मैं भी चलूंगी साथ। मुझे सिमोन से कुछ जरूरी उमूर पर बात करनी है। बतूहान तुम्हें बाद में ले आएगा। बहुत खुश लग रहे हो सिमोन। तुम मुझे इसीलिए पसंद हो। कल रात बाजार में इतना हंगामा हुआ और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। फिक्र करने से क्या होगा? तोख्तामिश की मौत से मुझे बहुत इत्मीनान और सुकून मिला है। अब हमारी जेबें सोने के सिक्कों से भर जाएंगी और कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस बार आधा आधा नहीं होगा सिमोन आफंदी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बदौलत मेरी जान तोख्तामिश जैसे गद्दार से आसानी से छूट गई। मगर जब तक मैं बाबा की नजरों में अपना एतबार बहाल नहीं कर लेता, तुम्हें सब्र करना होगा। बाजार का 10वां हिस्सा लो और बाहर रहो इस मामले से। तुम जैसे मक्कार आदमी के लिए अपने बाबा की नजरों में एतबार बहाल करना नामुमकिन है। और वैसे भी तुम्हारे ईमानदार भाई अलियार के आने के बाद तुम्हारे बाबा उसे ही सौंप देंगे कबीले की सारी जिम्मेदारियां। तुम अपनी नजरें मेरे कबीले से दूर रखो, वरना दुनिया की खूबसूरती देखने के काबिल नहीं रहोगे। परेशान क्यों होते हो मेरे दोस्त? ये तो एक दोस्ताना मशवरा था। और वैसे भी खूबसूरती तो नजाकत में छुपी हुई है, लेकिन तुम तुर्कों को इस खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं है बिल्कुल। ये कुलूबंद चौलपान खातून को बहुत खुश कर देगा। और शायद तुम्हें मालूम नहीं है बात, खुश औरत का मतलब मजबूत आदमी। आज तोख्तामिश
कितना भरोसा करता था मैं तुम पर। क्यों मेरे मान को तोड़ दिया तुमने? खुद को मजबूत रखिए सरदार। आपने गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। क्या ये पैगाम हर गद्दार तक पहुंच गया होगा चौलपान? सरदार, आलियार भाई आ रहे हैं। असलहान ने मुझे बताया था तुम्हारे आने का, लेकिन इतना जल्दी आ जाओगे ये अंदाजा नहीं था। खुश आमदीद, खुश आमदीद। असलहान ने मुझे जल्दी पहुंचने को कहा, तो मेरा ये दिल आतिश कदा बन गया। बाबा, मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। बहुत शुक्र है। खुश आमदीद आलियार साहब। शुक्रिया भाभी जान, बहुत शुक्रिया। बाबा, ये तुकतमिश भाई की लाश है ना? क्या हुआ इन्हें बाबा? किसने जान ली इनकी? बाबा बताइए मुझे। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा दी गई है। कैसी गद्दारी? इसने मुझ पर और तुम्हारे भाई पर हमला किया था कल रात। ये क्या कह रहे हैं बाबा? वो आपके भाई थे, आपके साथी थे। मेरे बेटे, ठीक कहा तुमने, लेकिन मेरे नसीब में इसकी गद्दारी देखना भी लिखा था। तोकतमिश की यह हालत गद्दारों के लिए इबरत का निशान है। बाबा, जो इंतकाम आपको लेना था आप ले चुके, तो इनको कत्ल करने के बाद इस तरह लटकाकर आपको क्या मिल जाएगा? बाबा, अगर आप इजाजत दें तो इन्हें गुस्ल देकर इनकी तदफीन करना चाहता हूं मैं। आपको अपना इंतकाम जरगा बुलवा कर लेना चाहिए था, सबके सामने। शुक्रिया तुम्हारा बेटा। तुम इसे गुस्ल कफन देकर इसकी नमाज जनाजा पढ़कर दफना देना। कुतलूचा, आजा। वेनेदिक का ताजिर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। हम दोनों रजामंद थे आते आते मुनाफे पर। सब्र से काम लो सिमोन आफंदी। जब हम इन इलाकों पे हुकूमत करना शुरू कर देंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे हक से ज्यादा ही दूंगा। रिकार्डो मेरे अजीज दोस्त। सिमोन, कैसे हो? ये है चावदार कबीले के सरदार ओराल साहब। खोलो इन्हें।
हर कालीन के 2 सोने के सिक्के दूंगा मैं। 3 सोने के सिक्कों से कम नहीं लूंगा। आखिर ऐसी भी क्या बात है इन कालीनों में? हमारे कालीन। सबसे पहले इनसे बेहतर कालीन आपको यहां नहीं मिल सकते, क्योंकि इनसे बेहतर हैं ही नहीं। और अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो अपना वक्त जाया करेंगे। और वैसे भी आपको कुस्तुनतुनिया ले जाने वाला बहरी जहाज आपका ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा। खुलासा यह कि ना तो आपके पास ज्यादा वक्त है और न मैं इन कालीनों को कम कीमत पर फरोख्त करूंगा। आप शायद भूल गए कि हमने क्या तय किया था औराल साहब। मुझे जो कहना था कह चुका हूं सिमोन अफंदी। मैं अपनी दुकान में आपकी खबर का मुंतजिर रहूंगा। उठा लो इन्हें। अगर आपका इरादा बदल जाए तो आपको मालूम है कि मैं कहां मिलूंगा। यहां इसलिए बुलाया था सिमोन, तुम्हारा भरोसा करके आया था मैं। खामोश हो जाओ रिकार्डो, मैं कोई हल निकालता हूं तुम्हारे लिए। भाई, आपने इतना भाव क्यों लगाया कालीन का? बाबा ने आपको कुछ हिदायत दी थी। कबीले खाली हाथ गए तो क्या जवाब देंगे? उन मामलात में चुप रहो जिनके बारे में मालूम नहीं। तुम्हारा काम कालीन बनाना और मेरा काम बेचना है। यह आदमी हमारे कालीन जरूर खरीदेगा। तुम्हारे ख्याल से मैं पूरी कीमत वसूल किए बगैर इन्हें कुस्तुनतुनिया जाने दूंगा? ये खुद चल कर आएंगे मेरे पास और मेरी मुंह मांगी कीमत भी अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगह जगह खून जमा हुआ है। आंखें भी बिल्कुल सुर्ख हैं। जबान भी एकदम नीली पड़ गई है इनकी। जिल्द भी उतर रही है इनकी। क्या पिलाया था इन लोगों ने? ईसा के वफादार गुलामों, ए मूसा के ताजिर बेटो, ए मोहम्मद पर ईमान रखने वालों, सिमोन कहता है कि इस बाजार में ताजिरों के माल की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। कल रात जो शरपसंद हमारे बाजार में आए थे उन्हें बहुत जल्द सजा दी जाएगी। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उन लोगों को देखा है तो वो फौरन हमें बताए। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ। क्या होगा अगर वो यहाँ नहीं आए? अगर उन्होंने कालीन नहीं खरीदे तो बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे आप? खामोश हो जाओ असलिहान। अपने भाई को नीचा दिखाने वालों का साथ दे रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसका साथ दिया है? उस गद्दार तोकतमिश के साथ मिलकर मेरे खिलाफ क्या क्या करती रही हो, क्या मुझे इल्म नहीं है इस बात का? एक दिन तुम सबसे इसका हिसाब जरूर लूंगा मैं। क्या बात है, काई के बहादुर सरदार अर्तुरुल अपने गुलाम को लेकर एक मर्तबा फिर बाजार तशरीफ ले आए हैं। लगता है जंग से दूरी ने आपकी तलवार को रंग लगा दिया है। भटके हुए टायर की मानंद हो गए हैं। इस बाजार में गुजारा करना बहुत मुश्किल है अर्तुरुल साहब। अगर अल्लाह की तरफ से रिस्क रुक जाए तो इस बाजार में ही नहीं ओराल साहब, इस दुनिया में भी गुजारा करना मुश्किल होगा। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल,
मेरी बात भूलना मत। अपना माल चोरों से बचा कर रखना। आप मेरे भाई की बातों को दरगुजर कीजिए। शुक्रिया असलहान खातून। तो कालीन ले आए हैं आप? कबीले की सारी मसनूआत ले आए हैं, इंशाअल्लाह जल्द इन्हें फरोख्त कर देंगे। वेनेडिक के ताजिर यहाँ आ चुके हैं, उनकी भाई से बात नहीं बन सकी। अगर 3 सोने के सिक्कों से कम भाव लगाएंगे तो आपका सौदा तय है। बहुत शुक्रिया असलहान खातून। तुर्गुत, जी भाई। दुबरुल तैयार है? तैयार है भाई। अच्छा तुरियान, फरमाइए भाई। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। आप बिल्कुल परेशान ना हो भाई, मैं ना आपको और ना ही कबीले को किसी खतरे से दो चार करूंगा। वो आप लोग कहते हैं ना, ठीक है इंशाल्लाह। शुक्रिया। उराल ने बहुत ज्यादा कीमत लगाई। इस तरह तिजारत नहीं की जा सकती। तुम वेनेडिक के लोग समझते हो कि दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही तिजारत करना आती है। मसनूआत की क्या कीमत होनी चाहिए हम वाकिफ हैं सिमोन। उराल तो साल भर का मुनाफा चाहता है। अर्तुरुल साहब, खैरियत है? मेरे पास कबीले की औरतों के बनाए 100 कालीन है, फरोख्त करना चाहता हूं उन्हें। लगता है यहां खुदा ने भेजा है आपको। देखा सिमोन तुमने, खुदावंद ने कैसे मदद की है मेरी। मैं कालीन साथ लेकर आया हूं, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं इन्हें। कितने का है ये? 5 सिक्कों का। अस्सलामु अलैकुम। हम लोग बहुत भूखे हैं, खाने के लिए दे दो। चलो जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है मेरे भाई? कोई मसला तो नहीं? अगर है तो बताइए मुझे, मेरी दुकान यहीं है। भूख लगी होगी आपको? हाँ, थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, मुझे कोई परेशानी नहीं। खुश रहो तुम। दुंदार, कालीन दिखाओ इन्हें।
आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकले अर्तुरुल साहब। मगर भूलिएगा मत, मेरे बाजार के कुछ उसूल हैं। मेरा भी हिस्सा होता है हर सौदे में। मालूम है। बहुत उम्दा कालीन है सिमोन, मैंने आज तक ऐसे कालीन नहीं देखे। ये इतने नायाब हैं कि एक कालीन को 30 सोने के सिक्कों के एवज बेच सकता हूं मैं। अर्तुरुल साहब, क्या कीमत लगाई है आपने इनकी? हर कालीन के 3 तलाई सिक्के, 100 कालीनों के 300 तलाई सिक्के। तुम इन कालीनों की ज्यादा कीमत लगा रहे हो तुर्क। ये कालीन हमारी औरतों के हाथों की महारत है। ये बाजार में बेचने के लिए नहीं, बल्कि कबीले की बच्चियों के जहेज के लिए बनाए गए थे। बहुत ही जबरदस्त कालीन है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक बात है कीमत की, काफी ज्यादा है। जो कीमत आप मांग रहे हैं उसमें इन्हें कुस्तुनतुनिया ले जाना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि रास्ते में लुटेरों का भी खतरा लगा रहता है अक्सर। यह जिम्मेदारी भी मैं लेने को तैयार हूं। कुस्तुनतुनिया में जहां आप चाहें मेरे सिपाही माल पहुंचा देंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचे तो आप मुझसे आके हिसाब ले सकते हैं। तो सौदा तय हुआ। मैं बाजार के उसूल पर कायम हूं से मुनाफंदी। अपना हिस्सा ले लीजिए। इसके खिलाफ जाना मुमकिन ही नहीं था। अर्तुरुल को वेनेतिक के ताजिर के बारे में कैसे मालूम हुआ? असलेहान ने उन्हें बताया भाई। दोनों को बातें करते सुना। मुझसे कल रात होने वाले वाकये के बारे में भी पूछ रहे थे वो। एक कबूतर कुस्तुनतुनिया भेजो फौरन। देखते हैं कि हमारे लोग अर्तुरुल के बारे में क्या जानते हैं। तुर्गुत। जी भाई। तुम सिपाहियों के साथ कालीन लेकर कुस्तुनतुनिया जाओगे। जो हुक्म आपका। मेरे 2 आदमी भी जाएंगे इनके साथ। माहिर हैं तलवारबाजी में। मेहमान हैं वो हमारे। इंशाअल्लाह अपनी तलवार निकाले बगैर वो कुस्तुनतुनिया बहिफाजत पहुंच जाएंगे। सिमोन आफंदी, क्या हुआ? उस ताजिर का दिमाग ठिकाने आ गया?
यहाँ जब तुम अपनी बादशाहत का रोब झाड़ने में मसरूफ थे तो उस वक्त घोड़ों पे सवार ग़िज़ा की तलाश पे आमादा लोगों ने दुनिया की हकीकत को जान लिया और तुम अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो बैठे। ये क्या कह रहे हो तुम सिमोन आफंदी? वेनेदिक के ताजिर को वो कालीन मिल गई जिसकी तलाश में वो आया था। किससे? कौन है वो मलून? अर्तुरुल। और वो कालीन उसने उसी कीमत पर बेचे जो तुमने मांगी थी। 300 तलाई सिक्कों का कारोबार किया है उसने। 3 तलाई सिक्के हर कालीन के बदले, और मुझे भी मेरा हिस्सा मिल गया। अर्तुरुल को वेनेदिक के ताजिर की मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ? तुमने बताया होगा। मैंने नहीं, असलेहान ने। असलेहान ने बताया? बिल्कुल, तुम्हारी बहन ने। अर्तुरुल उन कालीनों को अपने सलार तुर्गुत की निगरानी में कुस्तुनतुनिया भी पहुंचाने पर आमादा हो गया। अगर रस्ते में कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी भी जिम्मेदारी ली है उसने। ज़हीन आदमी है। रिकार्डो को अपना गिरवीदा बना लिया उसने। बतवान, असलेहान कहाँ है? कबीले की तरफ जाते हुए देखा था मैंने उन्हें। तुम इस रकम से जो चाहो खरीद सकते हो चतुरियान। बहुत शुक्रिया आपका भाई। भाई, वो आदमी आ रहा है। लगता है उसे अपनी नाकामी का इल्म हो गया है। मैं देख लूंगा इसको, तुम जाके अपना काम करो। सुना है कि आपने अपने सारे कालीन बेच डाले अर्तुरुल साहब। बहादुर होने के साथ साथ तुम्हें तिजारत में भी बहुत महारत हासिल है। मुझे आपकी कही बात बखूबी याद थी। कालीन अच्छी कीमत पर फरोख्त करना। ताकतवर हरीफ मुझे पसंद है, जिनकी वजह से इंसान मुस्तैद रहता है। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मेरे अंदर के बहादुर को जगा दिया है। मुझे इजाजत दीजिए। भाई, क्या इन्हें सजा नहीं देंगे हम? इनकी सजा ज़रबुल मिस्ल बन जाएगी बतुहान। तुम्हारे हथियार अर्तुरुल के सारे सिपाहियों को कुर्बान कर देंगे। इनके सारे कालीनों को आग लग जाएगी। इनके जानवर जिंदा जल जाएंगे। इनकी आहूबुका पूरे इलाके में गूंजेगी। क्या इसे यह मालूम होगा कि ये सब कुछ हमने किया है? अभी कुछ पता नहीं चलेगा। इंतकाम लेने की आग इसको जिंदा दरगोर कर देगी। और असलेहान खातून भाई, उनका क्या करेंगे? ले आओ भाई, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ तुर्गुत भाई। ये लो भाई। शाबाश। खुदावंद आसानी करे आप लोगों के लिए बहादुरों। क्या बात है, काफी खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। तुर्गुत साहब, आप मुस्कुराते भी हैं क्या? ये दोनों कौन है? ये दोनों भी आपके हमरा जाएंगे और उम्मीद करती हूं कि महफूज रहेंगे। वापसी पर मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहूंगी और कुछ बातें भी कर लेंगे सफर से मुतालिक।
मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, ये औरत आप में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? जाहिर है तुर्गुत भाई ने उस औरत को अपनी शख्सियत से मुतासिर जो कर दिया है। चुपचाप अपना काम करो। और आप भी तुंदार भाई। ओ, ये क्या है भाई? लगता है सारा बाजार ही खरीद लाए हो। अर्तुल भाई ने जो चीजें कही थी मैं सब ले आया हूँ। अच्छी बात है। भाई कबीले के लिए सामान खरीद लिया है, हम लोग तैयार हैं। शुक्रिया तुंदार। वेनेदिक के तमाम कालीन भी हमने लाद दिए हैं भाई, तैयारी मुकम्मल है। अल्लाह मददगार हो तुम्हारा। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह के अमान में भाइयों। खुश रहो तुर्गुत। भाई वो सारा सामान खरीद कर ले आया हूं मैं। बहुत आला। चलो रवाना हो जाओ। जैसा आप कहें भाई। तकदीर का पहिया फिर से चलने लगा है भाई। देखते हैं इस बार कौन कुचला जाता है। उराल उन कालीनों को किसी कीमत पर भी कुस्तुनतुनिया नहीं पहुंचने देगा। उराल एक बदनीयत आदमी है जो तुर्गुत को परेशान करेगा। खुदावंद उन्हें महफूज रखे। खैरियत तो है मेरी अजीज बहन। क्या तुम अपने मजबूत चाल में तुर्गुत सिपाही को जकड़ना चाहती हो? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा हर जाल मुकद्दस खुदा की राह के लिए होता है। खुशी हुई ये जानकर मुझे। अनकरीब तुर्गुत सिपाही की सिर्फ मुट्ठी भर खाक ही मिल पाएगी। हम दोनों यहाँ खूनी भेड़ियों की लड़ाई से लुत्फ अंदोज होंगे और वहां तुर्गुत और कालीन उराल की लगाई आग में आहिस्ता आहिस्ता सुलगते जाएंगे। सुबह होते ही कारेज सर किले की तरफ पेशकदमी करनी है तुम्हें। उनके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। महसूलात की तफसील फिलिप के साथ मिलकर मुकम्मल करो। उस तोख्तमिश मलून की लाश कहां गई? आलियार भाई ने उतार दिया उसे। जाकर दोबारा टांग दो उसे। नामुमकिन है भाई। आलियार भाई ने दफना दिया उसे। क्या किया ये तुमने असलहान? खैरियत तो है भाई? बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं आप मुझे। वेनेदिक के लोगों की दौलत शायद आपके हाथ नहीं लग सकी। बहन है हमारी, आप हाथ नहीं उठा सकते। आलियार, हाथ छोड़ो मेरा, कहीं तुम पर न उठ जाए। गुस्सा मुझे मारकर कम होगा, तो उठाइए हाथ। तुमने अर्तुरुल को वेनेदिक के ताजिर के बारे में क्यों बताया? उराल भाई बात सुने, कबीले को मुश्किल में डाल दिया आपने, और आप ही की वजह से हमारे कालीन नहीं बिक सके, और अब आप इसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। भाई बस संभालिए, संभालिए खुद को। वाह 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 आलियार, यह कबीला है। किताबें पढ़ के कबीले पे हुकूमत नहीं की जाती। हद में रहो अपनी। ये क्या हो रहा है? किस बात का शोर है ये? उराल, जवाब दो मुझे। असलहान की वजह से मैं कालीन नहीं बेच पाया बाबा। क्या दुरुस्त है ये असलहान? मेरी वजह से नहीं बिके? बाबा से उनकी कीमत तय करने के बावजूद उनकी ज्यादा कीमत वसूल करने की कोशिश की आपने बाजार में।
और अब सब कुछ बर्बाद करके इस नुकसान का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हैं आप। जो सुना क्या वो सच है उराल? मैंने सौदेबाजी के लिए ज्यादा कीमत लगाई थी। मेरा ख्याल था कि वेनेदी का ताजिर सिर्फ हमारे कबीले के कालीन ही खरीदेगा, लेकिन असलहान से बर्दाश्त न हुआ। अर्तुरुल को जाकर वेनेदी के ताजिर के बारे में बता दिया और उसने सारे कालीन काई कबीले से खरीद दिए। कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो असलहान? कारोबार में इजाफा करने के लिए कालीन का कारखाना बढ़ाया था और तुमने सब तबाह कर दिया। क्या तुमने अपने कबीले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? बाबा, मैं बस वहां। असलहान ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है बाबा। मुझे बहुत मायूसी हुई है असलहान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस हरकत के बाद कैसे तुम्हें अपनी बेटी कहूंगा मैं? असलहान से गलती हुई है बाबा। जो होना था वो हो चुका। और आज के बाद असलहान मेरे साथ बाजार नहीं जाएगी बाबा। या चौलपान खातून मेरी मदद करेगी और कालीन का कारखाना चलाएगी, या फिर आप इन मामलात के लिए किसी और को देख लीजिए। कालीनों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन असलहान से निजात मिल गई और तुम आ गई। आइंदा असलहान को मेरे लिए कभी भी मुसीबत न बनने देना चौलपान। बेफिक्र हो जाएं उराल साहब, मैं उसे कालीन गाह के पास भी नहीं आने दूंगी। ये वेनेडी के ताजिर खुद चलकर यहां आएंगे हमसे कालीन खरीदने के लिए। गाय के कालीन रास्ते में ही जलकर राख हो जाएंगे। अर्तुरुल को नुकसान भरना होगा। उस चरवाहे से मैंने कहा था कि वापस चला जाए, मगर वो ना माना। अब खमियाजा भुगतेगा। हो सकता है कि वो असलहान खातून को अपने साथ ले जाएं। तुम किसकी बात कर रही हो चौलपान? जाहिर है कि वो अर्तुरुल को पसंद करती है, वरना वो ऐसी हरकत कभी नहीं करती। तुम अपने शौहर पर भरोसा रखो चौलपान। तुम्हारी वफादारी से और मेरी ताकत से चावदार कबीला बुलंदियों की इंतहा तक पहुंच जाएगा।
दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक आपसे राजी हो सरदार। अल्लाह हम सब से राजी हो। बाबा। गुंदूज मेरी जान, चलो भाइयों मदद करो हमारी, जल्दी जल्दी ये सामान उतरवाओ। अल्लाह के फजलो करम से आज कोई भूखा नहीं सोएगा। या अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। आमीन। बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अरसे बाद हमारे कबीले में खुशियां ही खुशियां आई हैं। मेरी वालिदा हमेशा ये बात कहा करती थी कि पानी अपना रास्ता बना लेता है। अल्लाह आपका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। जब तक तुम मेरे साथ हो हलीमा, हमें कोई मुश्किल हरा नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है कि कबीले की सारी जरूरियात पहली बार इंसानों में पूरी हुई हैं। बहुत सा अनाज, बहुत सी गंदुम, शुक्र है कि हम सबको मयस्सर हुई है। अल्लाह इस बरकत को हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। सरदार अल्लाह पाक आपका साया हम सब पर हमेशा सलामत रखे। सरदार अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हर बला हर बीमारी हर परेशानी से दूर रखे। सरदार अल्लाह पाक आपका साया हम सब पर हमेशा सलामत रखे। तुर्गुत भाई, हम थोड़ा आराम कर लें। ठीक है, एक वक्त में 2 आदमी एक साथ पहरा देंगे। पहले तमाम सिपाही 2-2 करके खाना खाएंगे और खाने से फरागत के बाद एक वक्त में सिर्फ एक सिपाही सोएगा। हमारे पास बहुत कीमती सामान है। समझ गए भाई। लातीनी सलीबियों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके अपने ही मजहबी पेशवाओं का जीना दो भर किया हुआ है। निकाय की रूमी हुकूमत सलीबियों से नफरत करती है। यही वजह है कि सुल्तान अलाउद्दीन और रूम की सल्तनत के दरमियान दोस्ती कायम है। हम बिल्कुल सरहद पर हैं, जो सबसे खतरनाक इलाका है। लेकिन जो भी इस सरहद की हिफाजत करेगा, उसी का होगा मुस्तकबिल। तो फिर हमें क्या करना होगा वहां से याह्या को निकालने के लिए और उनका शैतानी निजाम पलटने के लिए? भाई उनका शैतानी निजाम वो तो हम उलट ही देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले हमें याह्या को ढूंढना होगा। हम सिर्फ याह्या को ढूंढेंगे ही नहीं बमसी, बल्कि हम उसे जमीन में गाड़ देंगे। आओ दुमरुल। बाजार की क्या खबर है? भाई, बाजार की सूरत हाल ठीक नहीं है। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तिरिस्तान का पीछा किया था, लेकिन वहां मुझे कुछ फकीरों ने घेर लिया और वो वहां से निकल गया। अरबी लिबास में एक आदमी आज तिरिस्तान का पीछा कर रहा था। अगर मैं ना होता तो वो आज उसे जरूर पकड़ लेता। वो वापस जरूर आएगा, यकीनन। इस बार उसकी जगह कोई और आएगा। क्या कोई ऐसा है जिस पर आपको शक है सिमोन साहब? बिल्कुल है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। क्या आपको किसी पर शक है भाई? बिल्कुल।
हानली बाजार का मालिक सिमोन, बहुत लंबे कान हैं उसके, अरसे से खूब दौलत कमा रहा है, और अगर उसकी कोई फौज भी है तो याहिया वही है, या फिर बहुत ही खास आदमी है वो याहिया का। उन पर हमें हर वक्त नजर रखनी होगी भाई। पहले तस्दीक करना होगी हमें। उसने कम वक्त में बहुत कुछ हासिल कर लिया है यहां। उराल जैसे तजर्बेकार ताजिर को पीछे छोड़ दिया। हमें उस पर गहरी नजर रखना होगी। हसन, एक अच्छे मुसलमान की तरह ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसा आपका हुक्म सीमोन साहब। बेफिक्र हो जाए। हर किसी की नजर मुझ पर है, खास तौर पर वेनेडिक्ट ताजिर से मामला तय हो जाने के बाद। वक्त करीब आ गया है सिपाहियों, बहुत करीब। भाई, कौन सा वक्त? हयात नौ का बमसी, कौम का वकार बहाल करने का। आपने मुझे याद किया था बाबा? वहां बैठ जाओ। सुनो ओराल, और तुम भी असलहान, मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक के बाद एक मेरी औलाद ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। मुझे बहुत दुख पहुंचाया है तुम दोनों ने। आज हम सबको तसल्ली से बैठकर फैसला करना होगा। या तो हम सब काफिरों के इस देश में तबाह बर्बाद हो जाएं, या जिंदा रहने का तरीका सीखें। क्या हमारी रिवायात यही सिखाती है तुम दोनों को? चावदार कबीले ने मुश्किलात का कितनी ही मर्तबा सामना किया है और डटकर मुकाबला किया है हमेशा, और मेरी औलाद कबीले को मजबूत करने के बजाय उसे और भी कमजोर करने में मसरूफ है। बाबा, बाबा ये सच मत नहीं। बोलो बीच में, मेरी बात गौर से सुनो। हमें खुद को बहुत मजबूत करना है, इतना मजबूत के दुश्मन हमारे नाम से लरज उठे, तुम्हें कोई पछाड़ न सके, तुम्हारा दुश्मन तुमसे टकराने के बारे में सोच भी न सके। अगर आज तुम लोग मुत्तहिद ना हुए तो सब कुछ हाथों से खो दोगे। उराल, फरमाइए बाबा। आज से कबीले की तिजारत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कबीले की हिफाजत और सिपाहियों की जिम्मेदारी भी तुम संभालोगे, और तुम्हारी बीवी कालीन का कारखाना संभालेगी। असलहान के जिम्मे मेरे औताक की तरतीब और सफाई सुथराई होगी। मैं इसकी हकदार नहीं हूं बाबा। तुम्हारा हक क्या है इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। इत्मीनान रखिए, मैं आपके इस फैसले पर आपको मायूस नहीं होने दूंगी बाबा। तुख्तमिश साहब की जगह लेना तो नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उनकी कमी को पूरा कर सकूं मैं। दुरुस्त कहा तुमने, और इसी वजह से तुख्तमिश की जगह आलियार को दे रहा हूं। आज से कबीले के जितने भी फैसले किए जाएंगे वो मैं इसके साथ मिलकर तय करूंगा। अलबत्ता तुमसे भी मशवरा लिया जाएगा, लेकिन आलियार ने अगर कोई फैसला कर दिया तो वो हतमी होगा। बाबा, अपने फैसलों पर मुझे कुर्बान ना कीजिए। आप जानते हैं मैं काहिरा जाना चाहता हूं। वक्त आने पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन ना तो पूरी तरह से मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं और ना ही। खामोश, सुन लो तुम लोग अच्छी तरह। मौत और जिंदा रहकर गुजारा करने के दिन दौड़े आ रहे हैं हमारी तरफ। या तो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे,
चावदार कबीले को तरक्की देने और मजबूत बनाने के अलावा हमारे जहनों में कोई बात नहीं होनी चाहिए। भूलना मत ये बात। अपने दिफा के लिए अगर हम दुश्मन का खून बहाएंगे तो वो हलाल होगा हमारे लिए। याद रखना तुम लोग मेरी बात, सैलाब के बाद रेत रह जाती है, गैर गैर होता है, अपने अपने होते हैं। कल सुबह तुम बाजार जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। जिम्मेदारी पूरी करो अपनी। भाई, कोई ऐसी हरकत मत करना तुम। जरूरत है तुम्हारी इस कबीले को उराल भाई के लालच और हिर्स से, चोलपान खातून की ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात से बस तुम ही बचा सकते हो। अगर आज तुम चले गए भाई तो तुम्हारा लौटना मुश्किल होगा, और अगर वापस आ भी गए तो शायद हम में से कोई ना मिले। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। अल्लाह मुझे तुम्हारी मोहब्बत के बगैर एक दिन भी हयात न रखे। सिपाहियों होशियार! कालीनों की तरफ जाओ। Come on.
लाशें उठा लो यहाँ से, कोई निशान नहीं छोड़ना है हमें यहाँ। जैसा आपका हुक्म। सो गया मेरा बहादुर बेटा? शुक्र है कि सो गया है। बहुत शरारती हो गया है ये अर्तुरुल, और इसकी शरारतें उम्र के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। हौसला रखो हालिमा। 1 2 3 4 5 मेरी नस्ल दुनिया के हर खित्ते पर हुकूमत करे, मैं यह चाहता हूं, ताकि दुनिया में अदलो इंसाफ का बोलबाला हो सके। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। क्या हुआ अर्तुरुल, किन सोचों में गुम हो गए? तुर्गुत को सोच रहा हूं। आइकिस के गुजरने के बाद वो दुनिया से कट गया है, कैद हो गया हो जैसे, अपने हवास खो बैठा हो जैसे, लेकिन मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी की तरफ वापस लौटे, शादी करे और अपना कुंबा बढ़ाए। सही कहा बिल्कुल आपने, लेकिन इस पूरे कबीले में तुर्गुत के लायक कोई लड़की नहीं है। दूसरे कबाइल में ढूंढ सकते हैं हम, इंशाल्लाह एक अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे उसके लिए। इंशाल्लाह। कुस्तुनतुनिया कालीन पहुंचाकर वो वापस लौट आए तो इस मामले को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया भाई, मैंने उनकी आंखों में खून उतरा हुआ देखा। बाबा अगर उन पर हमला नहीं करते वक्त पर, तो आज हम में से कोई बच ना पाता। लेकिन मुझे लगता है तुक्तमिश को जहर दिया गया था असलिहान।
हैरान नहीं हूं मैं। तोख्तामिश की मौत से जरूर किसी को फायदा पहुंचा होगा। असलिहान, कभी भी शुबह की बुनियाद पर किसी इंसान को परखना नहीं चाहिए, समझ गई तुम? हर शख्स बेकसूर है, हर शख्स, जब तक उस पर लगा इल्जाम साबित ना हो जाए। क्या फर्क पड़ेगा अगर उन्हें किसी ने जहर दिया था? आखिर हमला तो उन्होंने ही किया था ना। हो सकता है फर्क पड़े और नहीं भी। इस मामले को गहराई से देखना पड़ेगा हमें, लेकिन मेरा दिल कहता है इस मामले के पीछे छुपी हकीकत कुछ और है असलिहान। गौर करना होगा हमें इस पर। दिल को ये भी कहना चाहिए कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कबीले को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप नहीं होते मैं तन्हा हो जाती हूं। बाजार में क्या हो रहा है आखिर? ये भाई को परेशान कर देने वाला अर्तुरुल कौन है? काई कबीले के सरदार हैं। जवाब नहीं उनका। न जाने कितने दुश्मनों को घुटने टिकवाए हैं। इंतहाई बहादुर। कल बाजार जाऊंगा मैं, सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखूंगा। अर्तुरुल भाई, इस नक्शे पर मौजूद कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे मैं वाकिफ ना हूं। चप्पे चप्पे तक जा चुका हूं मैं। सोना रेत से भारी होता है। यही वजह है कि खलीज में बहुत सारा सोना होता है, क्योंकि वहां पानी का बहाव कम होता है। इसलिए हमें गिद्दिक के चट्टान के अतराफ में जाकर चश्मे के पास तलाश शुरू करना होगी। ये बहुत छोटी लेकिन काफी गहरी खलीज है चतुरियान। यहाँ रसाई मुश्किल होगी। ठीक कहा आपने आर्तुक भाई। ये खलीज बिल्कुल सांप की तरह बल खाती हुई है और इसके हर मोड़ पे चट्टानें मौजूद हैं। जहां जहां चट्टानें ऊंची होती हैं, खलीज गहरी होती जाती है। और सोना इसी खलीज के सुराखों में छुपा हुआ है। हमें सिर्फ वहां से रेत को निकालकर छानना होगा। सोना निकालना अगर इतना आसान है चतुरियान, तो इस सोने को आज तक कोई निकाल क्यों नहीं पाया? दरअसल सोना बहुत शर्मीला होता है दुंदार भाई। हर वक्त अपनी जगह बदलता रहता है। अगर आपको ये मालूम ना हो कि ये कहाँ छुपा है, तो आपके हाथ में रेत के सिवा कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें सूरज का, बरसात का और हवा का मुकम्मल हिसाब किताब रखना होगा। मौसम सरमा शुरू होने वाला है। अगर बारिशें शुरू हो गईं तो फिर मुश्किलात का सामना होगा। हमें जल्द काम शुरू करना होगा। अर्तुरुल भाई जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग कहते हैं, बेहतरीन वक्त मौसम गर्मा का इख्तिताम होता है। अगर हमें सही जगह मिल गई तो फिर हमारा कबीला बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। दुंदार, सिपाहियों को लेकर हाजा तुरियान साहब के साथ जाओ। जो जरूरत हो इन्हें मुहैया करो और इस बात का ख्याल रखना कि यह सारा काम राजदारी से होना चाहिए। बेफिक्र हो जाए भाई। आपसे टकराने वाला हर पत्थर रेत बन जाएगा सरताज। हमें इन पत्थरों को कुचलना खूब आता है चौलपान, लेकिन अभी सब्र से काम लेने का वक्त है। भाई, मुझे बात करनी है आपसे। आपके हुक्म की तामील हो गई है भाई। सारे कालीन जला दिए हैं और सारे सिपाही भी मारे जा चुके हैं। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं वहां? अतराफ में कोई भी मौजूद नहीं था भाई, और जो सिपाही फरार हो गए थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया।
वहां धुआं कैसा है ये? मेरे साथ आओ। हाँ। मर चुके हैं ये लोग। तुर्गुत, तुर्गुत, ये जिंदा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यहीं छोड़ दें इसे मरने के लिए। अगर हम इसे लेकर गए तो सिमोन नाराज होगा। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो फिलिप। वो बहुत खुश होंगे अगर हम तुर्गुत को लेकर गए। खंजर को देखकर खुशी दुगनी हो जाएगी। हैरान भी होंगे वो। मुहाफिजो, यहां आओ। क्या लिखा है इस मकतूब में? अंताकिया और सेंट पैट्रिस किले को तबाह करने वाला टाइटस और हमारे भाइयों को कत्ल करने वाला अर्तुरुल था सिमोन अफंदी। और लिखा है कि फौरन एहतियाती इक़दाम किए जाएं। हमारा मतलूबा जासूस अर्तुरुल भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि खेलने का वक्त आ गया है। अगर वो जासूस अर्तुरुल हुआ तो मतलब कि हमारे लिए यसु मसीह ने 2 तोहफे एक साथ ही जाहिर कर दिए हैं। समझते हैं अर्तुग भाई, कबीले में कितना कहर पड़ गया था। हम लोग कितने परेशान थे, अनाज के लिए तरस गए थे। बच्चा बच्चा रो रहा था, हम कुछ नहीं कर सके। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सरदार आ गए। हाँ सरदार आ गए। शुरू अल्लाह के नाम से, जिसने हमें पैदा किया और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के मुअज़्ज़िज़ीन, बहुत अरसे हम जगह जगह पड़ाव डालते रहे, दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया,
अनगिनत भटके हुए लोगों को सजाएं दी, कितने ही गद्दारों को रास्ते से हटाया, और अब इन इलाकों में रहने के लिए हमने अपनी आंखों में ख्वाब सजा लिए। ये इलाके दूसरे इलाकों की मानिंद नहीं है। दुश्मन बहुत करीब है हमारे। यहां होने वाली जंग दूसरी जंगों से मुख्तलिफ है, लिहाजा हमें हर वक्त आने वाले हालात के लिए तैयार रहना होगा। सरदार, आपने हुक्म दिया, हमने तामील की आपके हुक्म की, जान देने के लिए कहा, हमने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन हम भी आपसे एक बात की तायद चाहते हैं। कहो कारबे। हम चाहते हैं कि हमारी जिरगे की दरखास्त रद्द न की जाए, क्योंकि जिरगा हमारी रिवायत है। सरदार मुशावरत के बगैर फैसला नहीं कर सकता। मैं भी इनकी बात से इत्तफाक करता हूं, क्योंकि मुशावरत में ही इंसाफ पोशीदा है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन, मुझे एहसास है कि मैंने आप लोगों का दिल तोड़ा। जिस वजह से मैंने जिरगे की दरखास्त रद्द की, वो दुश्मन से होने वाली मेरी खुफिया जंग थी। मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन आइंदा से किसी भी वक्त जिरगा बुलाने की दरखास्त रद्द नहीं की जाएगी। शुक्र है अजीम रब का कि मेरे औताक में सरदारान आजादाना अपनी राय का इजहार करते हैं। जब तक आप लोग अदालत का तकाजा करते रहेंगे मुझसे, कोई भी दुश्मन मुझे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। सलामत रहें सब। अब्दुर्रहमान, मुअज़्ज़िज़ीन में इनका हिस्सा तकसीम करो। जैसा आपका हुक्म भाई। तुर्गुत सिपाही हमें रास्ते में मिला भाई। शायद आप इसे देखकर खुश हों, इसलिए इसे यहां ले आई। उराल ने सारे सिपाहियों और वेनेदिक के लोगों को मार डाला। आफरीन मारिया, यकीनन तुम्हारी तरबियत अच्छी की है मैंने। इस आदमी को कमरे में ले जाओ। फिलिप, हुक्म कीजिए जनाब। तुम्हें काई कबीले जाना है। अर्तुरुल साहब को ढूंढो। उनका आदमी बहुत जख्मी हालत में मिला है, ये बताओ उन्हें। और तुम 1-2 आदमी अपने साथ लो और हमले की जगह पर जाओ। लाशों को यहां लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म से मुनाफंदी। अर्तुरुल को इसकी सरदारी के एहतराम का यकीन दिलाएंगे हम मारिया।
और ये खंजर मुझे तुर्गुत के पास पड़ा मिला। इसके दस्ते पर चावदार कबीले की मोहर नक्श है और अब कोई भी बात उराल से आसानी से मनवा सकते हैं आप। सिर्फ उराल से ही नहीं, सुल्तान के जासूस अर्तुरुल से भी। उराल, तुम मुझे बहुत याद आए। क्या तुम फिर से निकिया जाओगी? मैं आइंदा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। उराल, ये जूते तो मैंने अपने ख्वाब में देखे थे। जिसका तुम ख्वाब देखोगी मैं हर वो चीज तुम्हें दूंगा। सराय से कोई खबर आई क्या? सुबह किसी जख्मी आदमी को लेकर आए थे, मारिया और फ्लिप। कौन था वो? तुर्गुत था उसका नाम। क्या कहा तुमने? कहाँ गया? कहाँ गया वो? आखिर जा कहाँ सकता है? कहाँ चला गया मेरा खंजर? जानते हो तुर्गुत जिंदा है। तुमने तो कहा था मर गया वो। ये नामुमकिन है भाई। हमने तो हर एक को मार दिया था, गाय के कालीन भी जला दिए थे। तुर्गुत को तो मैंने खुद मारा था। मैंने अपनी तलवार से उसका जिस्म काट दिया था। तो फिर तुर्गुत सराय में क्या कर रहा है? नकारा इंसान! तुम मुझसे मिलना चाहते थे सिमोन? सारे कालीन जला दिए गए हैं तुम्हारे। क्या? दोनों आदमी मारे गए तुम्हारे। उनकी लाशें अनकरीब यहां पहुंचने वाली हैं। अर्तुरुल, उसने तुम्हें जबान दी थी, तुम्हारे माल की जमानत ली थी उसने। तो अब उसी को नुकसान पूरा करना होगा तुम्हारा। भाई, महसूस कर रहा हूं मैं। यही है वो। यही है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ आइए। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम पहुंच गए हैं दुंदार भाई। बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं हम। यही मिलेगा, यही जगह है। मैं जानता हूं सोना यही मिलेगा हमें। सोना यही है, मुझे यकीन है। मैं जानता हूं मैं सही जगह पर आ गया हूं। यही। अरे कहाँ हो मेरे सोने? कहाँ चला गया? मैंने तो यही देखा था दुंदार भाई। लगता है मुझसे फिर गलती हो गई। कहाँ चला गया मेरा सोना? कहाँ चला गया? यही तो था, मुझे यकीन है यही था।
मुझे माफ कर दे दुमदार भाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दुमदार भाई। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यकीन था सोना यही मिलेगा, मगर न जाने कहाँ चला गया, समझ नहीं आता। मगर मैं एक और जगह जानता हूँ जहाँ सोना मिल सकता है। मैं उसे सूरज गुरूब होने से पहले ला सकता हूँ भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बाबा? आ जाओ बेटा। कैसे आना हुआ आलियार? कुछ कहना चाहते हो? काई कबीले के कालीन ले जाने वाले कारवां पर हमला हुआ है। सारे सिपाहियों को मार दिया गया। आखिर कौन लुटेरा ऐसा कर सकता है? इस काफले को लूटा नहीं गया है बाबा, सारे कालीन जला दिए गए। मगर मैं समझ नहीं पा रहा कि अगर उन्हें कालीन नहीं चाहिए थे तो फिर काफले पे हमला क्यों किया? उराल। बिल्कुल सही बाबा। उराल भाई और बातूहान को बातें करते सुना मैंने। अरतरुल साहब को अगर मालूम हो गया? दो मुसलमान कबाइल के दरमियान यह मुनासिब नहीं है बाबा, जबकि चारों तरफ से हमें गैर मुस्लिमों ने घेरा हुआ है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा कबीला हर लिहाज से बड़ा है, उनसे जीतना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं बाबा, अरतुरुल साहब को इसका इल्म हो गया तो इस जंग में सबका नुकसान होगा। मेरी बात गौर से सुनो आलियार। जाकर अरतुरुल साहब को ढूंढो, उनसे कहना सरदार जानदार के लिए एजाज होगा अगर आप उनकी दावत कबूल कर लें और अपने खानदान के साथ हमारे कबीले तशरीफ लाएं। उनसे कहना कि उन जैसे बहादुर जंगजू की मेहमान नवाजी मेरे लिए बाइस से शर्फ होगी। समझ गए मेरी बात? तलवार सिर्फ सामने के वार को नहीं रोकती, बल्कि उसमें पीछे से होने वाले वार का दिफा करने की भी सलाहियत होती है। बाबा, तुम्हें भी अपने बाबा की तरह बहादुर बनना है मेरे शहजादे कुंदूज। अपने दादा की तरह, अपने चचा की तरह इंसाफ का परचम सर बुलंद करना है बेटा। अर्तुरुल सरदार, आपसे कोई मिलने आया है। भाई, सिमोन के साथ जो आदमी था ये तो वही है ना? देखते हैं क्या बात करता है बमसी। भाई, आपकी इजाजत हो तो यह आदमी आपसे बात करना चाहता है। इसका नाम फिलिप है, खुद को सिमोन का साथी बताता है।
क्या बात है फिलिप? अर्तुरुल साहब, मैं आप और आपके कबीले को सिमोन साहब की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया। मसला क्या है? आपके वो सिपाही जो कालीन को सुनतुनिया ले जा रहे थे, हमला हुआ है उन पर। ये कैसे हो सकता है? हमारे सिपाहियों पर हमला कैसे हो सकता है? इस हमले का हमारे सिपाही पर हमला कैसे हो सकता है? किसने हिम्मत की हमारे सिपाहियों पर हमला करने की? कौन कर सकता है हमला हमारे सिपाहियों पर? जिसने ये हरकत की है। खामोश हो जाओ भाइयों, देख नहीं रहे कि सरदार बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमले में सारे जंगजू मारे गए।